अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले की तरह फिर यूनिक वीडियो और यूनिक मशीनरी के साथ आपके साथ हाजिर हूं, जहां पे हम बहुत सारी मशीनरी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पे ये मशीनें जो कि बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, जो कि बाहर दीगर ममालिक में बनाई जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान में वही पुराना कल्चर, वही पुराने की लोहे की मशीनें, वही पुरानी पत्थर की मशीनें, यही कल्चर चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे जमाना जदीद हो रहा है, डिस्का इंजीनियरिंग भी यूनिक आइटम लेके आपके साथ हाजिर हो रही है। तो देख रहे हैं कि ये सब की सब मसाला ग्राइंडिंग मशीनें हैं। इसमें आप किसी भी किस्म का मसाला जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। ना सिर्फ मसाला ग्राइंडिंग बल्कि मिर्च ग्राइंडिंग कर सकते हैं, चावल पिसाई कर सकते हैं, मकई पिसाई कर सकते हैं। और हाँ, जो केचप बनाना चाहते हैं टमाटर का, वो भी मायूस ना हो, उसके लिए लिक्विड फॉर्म में भी मशीनें जो है वो तैयार कर दी गई हैं। आप लिक्विड जो है वो भी इसमें कर सकते हैं। ये लिक्विड वाली मशीन है जी। किसी भी किस्म की जो ग्रेवी टाइप है, कुछ भी आइटम आप तैयार करना चाहते हैं वो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा मसाला ग्राइंडिंग की बहुत सारी मशीनें हैं। घरों में आम मसाला ग्राइंडिंग मशीन भी होती है, लेकिन वो अक्सर उसका शीशा टूट जाता है। तो उनके लिए भी एक बेहतरीन सहूलत दी गई है कि ये देखिए, बेहतरीन स्टील बॉडी में मसाला ग्राइंडिंग बना दी गई है, अच्छी पावर वाली मोटर लगा के, ताकि वो मसाइल जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं घरों में, उन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना आए। ये घरों के लिए बना दी गई। फिर वो लोग कि छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, या जिनकी आम दुकान है, उसके साथ वो ये काम करना चाहते हैं कि लोगों को पिसाई करके दें, मिर्च की पिसाई करके दें, और उसके अलावा मसाला जात की पिसाई करके दें, तो उनके लिए भी मशीनें हमारे पास मौजूद हैं। और वो लोग के जो पैकिंग करके मसाले को सेल करना चाह रहे हैं, उनके पास भी हमारे पास बड़े साइज में भी मशीनें मौजूद हैं। इसके अलावा लोहे बाड़ी में भी अगर कोई डिमांड कर देता है तो वो भी हम तैयार कर देते हैं। और हार्ड से हार्ड चीज जो पिसाई करना चाहे वो भी मायूस ना हो, उनके लिए भी आइटम हमारे पास मौजूद है। जैसा कि कुछ लोग हैं वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, उनको जरूरत पड़ती है फिश को डालने के लिए फीड की, तो वो क्या करते हैं, शैलर पे जाते हैं। शैलर पे वो चावल का जो छिलका है वो लेके आते हैं, वो फिश को डालते हैं। और वो छिलका उन्हें इतना कॉस्टली पड़ रहा होता है कि उतने की ओरिजिनल में वो मुंजी जो चावल जो कवर सफेद चावल होता है वो भी सस्ता होता है, और छिलका उन्हें महंगा दिया जा रहा होता है। तो अब उन्हें भी शौर आ चुका है, और वो भी अब ये कर रहे हैं कि वो चावल समेत वो खरीद लेते हैं, छिलका और चावल दोनों इकट्ठे खरीद के वो भी इनके जरिए पिसाई कर सकते हैं और आसानी से अपनी फिश फीड तैयार कर सकते हैं। और तो और ये गुठली, जिसे आप बहुत ज्यादा हार्ड समझते हैं, जी हाँ, ये खजूर की गुठली, हकीम हजरात जो अजवा खजूर के फायदे बताते हैं और फिर उसकी गुठली से इलाज करते हैं, उन्हें भी जरूरत पेश आती है कि इनको पिसाई करें। वो कूटने वाला सिस्टम गया, अब मशीनें नित नहीं आ गई हैं कि जो इसकी पिसाई कर सकती हैं बेहतरीन फॉर्म में। और इसकी हार्डनेस मैं आपको बताऊं, इसकी मजबूती बताऊं कि कहां तक जो है हार्ड चीज आप पिसाई कर सकते हैं। कि ये देखें, ये मैंने ईंट वाले ये जो रोड़े टाइप होते हैं, पत्थर टाइप, ये वाले मैंने रखे हुए हैं, और आप इनकी भी पिसाई कर सकते हैं। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, ये इन्हीं पत्थरों का बना हुआ है। ये इनके जो रोड़े इन्हीं का बना हुआ ये पाउडर है। अभी आप स्क्रीन पे मशीन चलती हुई भी देख रहे होंगे, और कोशिश करता हूं कि मैं दोबारा यहां पे आपको चला के भी दिखा दूं। थोड़े से पत्थर डालूंगा इसमें और चेक करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। ये देखें जी, बहुत सारी मशीनें आपको नेट पे दिखाई तो जाती होंगी, लेकिन इस तरह का प्रैक्टिकल करके कोई काम नहीं दिखाएगा। ये पत्थर हमने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से। देखिए जी, अभी हम मजीद डाल रहे हैं इसमें पत्थर, ताकि मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी जो है वो चेक की जाए कि कितनी ये पिसाई कर सकती है। देखते हैं कि कैसा रिजल्ट देती है ये। मेरे ख्याल में इनफ होंगे अभी। चलें जी, चेक करते हैं इसे। इसको ऊपर से बिल्कुल लॉक कर लेना है, मजबूत बनाई गई है, टूटने का इसे इतना कोई खतरा नहीं है। इसको पहले बिल्कुल घुमा के इसे टाइट कर लेंगे, उसके बाद इसे ऑन किया जाएगा। अपनी जगह पे मौजूद है, मैं इसे पकड़ के नहीं खड़ा, ऐसा नहीं है कि जो घूम रही हो, भाग रही हो इधर उधर, अपनी जगह पे बिल्कुल ठहरी हुई है मशीन साहब, ये प्रॉपर अंदाज में। ये इसे बंद कर दिया गया है। अब इसे खोल के चेक करेंगे।
ये लाइव आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ दावे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल। ये देख सकते हैं जी, इसमें मोटा पत्थर भी बाकी है और बारीक फार्म में भी बाकी है। अब इसका हल ये होगा कि जो मोटा है पहले आप इसको छन्नी से छान लें, उसके बाद इसे जो है ना जो मोटा रह गया उसे दोबारा आप फिर से ग्राइंड कर सकते हैं और इस शेप में आ जाता है। और अभी ये क्योंकि हमारी न्यूली मशीन है, अभी इसे ज्यादा इस पे वर्क करना है और इसको इस तरह का स्टैंड लगा देना है। स्टैंड लगाने से ये होगा कि इसे फिर हिलाया भी जा सकता है। जब ये हिलेगी थोड़ी सी तो फिर उस सूरत में ये इसे मिक्सिंग करना आसान होगा, साथ साथ हिलती रहेगी। अभी आपको सेंसर आते हैं, ये देख सकते हैं। ऐसे जब इसे बना दिया जाएगा, इसे भी स्टैंड लगा दिया जाएगा, तो आप जैसे मशीन चलेगी तो थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे तो ये जो इसके अंदर पत्थर है वो अपनी जगह पे आ जाएंगे और प्रॉपर अंदाज में ग्राइंडिंग हो जाएगी। और ये देखिए, ये स्टैंड लगाने का मकसद ये है, और सिर्फ पत्थर में नहीं बल्कि आम मसाला जात में भी अगर आप उसकी पिसाई करना चाहते हैं तो उसको आसानी से यूं घुमा के इसकी पिसाई जो है बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अंदर से इसके मैं ब्लेड भी करवाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं जी। इसके अंदर 3 मोटरें लगाई गई हैं, एक मोटर नहीं बल्कि 3 मोटरों से काम लिया जा रहा है और 3 मोटरें प्रॉपर अंदाज में इसमें काम करती हैं। तकरीबन 6 किलो तक आप इसमें आसानी से पिसाई कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी। तकरीबन 5,000 से लेकर 40,000 तक मुख्तलिफ प्राइसेस में ये मशीनें मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में बाकायदा मैं वजाहत से इनकी रेट लिस्ट भी बना के डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो तो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे शेयर लाजमी करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये काम की वीडियो ना हो, आप ये बिजनेस ना करना चाहते हो, लेकिन कोई जरूरतमंद जिसको इसकी जरूरत है वो ये मशीन हासिल कर सकेगा। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच रहे हैं। और हाँ, अगर आप ये मशीन बाय करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0324 490 9112, 0345 217 1208। विजिट करना चाहें तो डस्का में नहर के पुल के पास शेल पंप है, उसके साथ ही बड़ी बिल्डिंग डस्का इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप आ सकते हैं। उसके अलावा फैसलाबाद में भी ब्रांच मौजूद है, वहां पे भी राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।